अरे क्यों नहीं जानी तू ये समझता, काम नहीं है ये तेरे बस का। होश में आ जा, ध्यान किधर है। अरे होश में आ जा, ध्यान किधर है, जहां तेरी ये नजर है। आज फोकस पे ही बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट नितिन आपका स्वागत करता हूं एंजॉय योर लाइफ @नितिन शौर्य में। और आज का भी एक दिलचस्प टॉपिक है फोकस। आप फोकस कहाँ कर रहे हैं? आपकी नज़र कहाँ है? आपके अंतर मन की नज़र। गाना जो मैंने सुनाया वो तो बाहर की नज़र के बारे में था, मगर आज मैं जिस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह है आपके अंदर की नज़र कहाँ पर है, आपका फोकस कहाँ पर है। और अधिकतर आप पाएंगे कि आपका जो फोकस है वहीं से ही एक्चुअल में एंजाइटी, स्ट्रेस और इश्यूज और आपकी लाइफ में ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बस आपको ध्यान देना है कि आप ध्यान कहाँ दे रहे हैं। जी हाँ, आपका ध्यान किधर है। अधिकतर आप देखेंगे लोगों को तो उनका ध्यान उन चीजों पर होता है जिन पे एक्चुअली उनका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, उसे वो बदल भी नहीं सकते। बस उसकी तरफ फोकस ले जाकर उन्होंने अपनी जिंदगी में रायता घोल दिया है, या कहें कि अननेसेसरी का स्ट्रेस उन्होंने अपनी जिंदगी में ले आए हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो स्ट्रेस की डेफिनेशन भी क्या होती है? स्ट्रेस इज इक्वल टू आउटसाइड कंडीशंस या टारगेट्स, पॉसिबिलिटीज, प्रॉब्लम्स डिवाइडेड बाय इनर रेजिलियंस। आउटसाइड की जो चीजें हैं, जिन पर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय इनर रेजिलियंस, हमारे अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जितना डिनोमिनेटर ऊंचा होगा, जितना बेटर होगा, अपने आप ही स्ट्रेस कम होगा, प्रॉब्लम्स कम आएंगे और हमें लाइफ में क्लैरिटी रहेगी और हमारी लाइफ स्मूथ बढ़िया दिशा में चलेगी। तो आप ये समझ पाए कि स्ट्रेस इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अवर inner resilience and proportional to our external factors which are not in our control. अधिकतर आपने देखा होगा लोग का फोकस सुबह उठते ही या शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक बातें भी करेंगे तो उसी सब की है। फॉर एग्जाम्पल वेदर, नेचुरल कंडीशंस, मौसम। अगर गर्म है तो गर्मी बहुत है, अगर सर्दी है तो सर्दी बहुत है, अगर बारिश नहीं हो रही तो इस बार मर गए, बारिश ही नहीं है, और अगर बारिश हो गई तो अरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स। यस, दीज ऑल आर एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रियल बट नॉट इन योर कंट्रोल। दीज आर इन कंट्रोल ऑफ नेचर। तो वेदर के ऊपर भी सबसे देखो ना, सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी के पास कुछ भी डिस्कशन का ना हो तो वो वेदर के ऊपर चर्चा करने लग जाता है। मौसम ऐसा हो रहा है, मौसम वैसा हो रहा है, अरे लोगों ने ऐसा कर दिया है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, फला हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है अननेसेसरी। यू आर डिस्कसिंग अबाउट वेदर। अरे या तो आप बाहर जाइए, बारिश हो रही है, छाता लेके चले जाइए, रेनकोट पहनिए, या अगर गर्मी है और कंडीशंस नहीं है तो आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में अंदर आ जाइए, दैट इज इन योर कंट्रोल। बाहर ही मत जाइए। तो दिमाग अपना फोकस वहां पे लाइए जो आपके कंट्रोल में है। अगर आप उस तरफ ध्यान देंगे कि जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो उससे आपका कोई भी भला नहीं होने वाला मेरे मित्रों। तो वेदर एक मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं। दूसरा, अदर्स पीपल्स बिहेवियर।
पीपल्स बिहेवियर, दूसरे लोग मेरे अनुसार बिहेव नहीं कर रहे हैं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा वो बिहेव नहीं कर रहे, उससे भी हम परेशान हो जाएंगे। पति मेरे जैसा नहीं मिला, मेरे मन माफिक नहीं मिला, पत्नी मेरे जैसी नहीं मिली, बच्चे मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, बॉस मेरी नहीं सुनता, एम्प्लॉई मेरी नहीं सुनता, मेरे मित्र, मेरे पड़ोसी, पूरा अगर देखा जाए तो सोशल स्पेक्ट्रम, उनके बिहेवियर पे आपका ध्यान, आपका फोकस जा रहा है, जो अननेसेसरी स्ट्रेस, और हम चाह रहे हैं कि वो ऐसे हो जाएं, तब मेरी जिंदगी में सुकून आएगा, तब मैं हैप्पी हो जाऊंगा, तब स्टेबिलिटी होगी। तो अदर्स पीपल बिहेवियर, और हम चर्चा भी कर रहे हैं, उसके यहाँ ऐसा हो रहा है, उसके यहाँ वैसा हो रहा है, वो ऐसा कर रहा है, समझ रहे मेरी बात? अदर पीपल बिहेवियर। अरे बहुत सारी चीजों के आपके ऊपर अपना कंट्रोल है क्या? आप कहाँ पे पैदा हुए? तो कैन यू चूज योर पेरेंट्स? नो, यू आर बॉर्न वेर एवर यू आर बॉर्न। जो सोसाइटी, जहां पे आपको एनवायरमेंट मिला, जहां आप बालिग होने से पहले जो आप बड़े हुए, वो आपके कंट्रोल में था ही नहीं। तो उन चीजों के बारे में ऐसा मिल जाता तो, ऐसा हो जाता तो, अगर होता नर नरेश में, है ना, अगर होता कि नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, फला फला। तो those external factors which you cannot control, why you are adding unnecessary stress in your life, which you cannot control, you cannot change it. Can you control the time of your life, how much time you will live? There are many factors which will be influencing. तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स तो आते ही रहेंगे, मगर अधिकतर लोगों का ध्यान इन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे चला गया है, इसीलिए ज्यादा स्ट्रेस है। तो वो अधिकतर बातें भी ऐसे करते रहते हैं, ऐसा कर दिया उसने, ऐसा कर दिया उसने, तो ऐसा कहा था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो आपका फोकस एक्सटर्नल चीजों पे अगर ज्यादा जा रहा है, तो अननेसरी स्ट्रेस और इश्यूज आपको मिलते रहेंगे। उसकी जगह आपका जो फोकस, क्योंकि आपका माइंड और आपकी एनर्जी लिमिटेड है, उसको आप फोकस एक लिमिटेड जगह ही लगा सकते हो, उसको इंटरनलाइज तो करो। वो देखो तो सही, अपनी बॉडी की तरफ देखो, हाउ यू आर ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी, टू द फैमिली which has provided you nutrition, initial childhood, you got whatever the education you were provided, at least you got something, the asset you have been provided from your ancestral family. You have to understand your blessings and see your wife, your husband, your children, your brothers, उनकी तरफ देखो तो सही कि कितने बेहतरीन लोग हैं वो, कभी उनकी तरफ ध्यान दीजिए, आपको पता चलेगा कि हाउ वंडरफुल पीपल दे आर। मगर आपने तो फोकस एक्सटर्नल चीजों पे, जो आप पे कंट्रोल में नहीं है, वहां आप लगा रहे हो। वेदर ऐसा है, रिलीजन में मैं कहाँ पैदा हो गया, वो रिलीजन ऐसा है, ये रिलीजन ऐसा है। अरे भाई, जो इंटरनल, जिन पे आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बिहेवियर पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, अपनी लर्निंग पे, अपने स्किल डेवलपमेंट पे, अपने हेल्थ पे, और वो जो मैंने 4 फैक्टर बताए थे आपको, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, फिनेंशियल, इन चीजों को बेहतरीन करने में जो आपका फोकस है, और जहां आपका फोकस जाएगा वहीं पे चीजें इंप्रूव होने लगेंगी। आपने ध्यान देखा है ना कि सूरज पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है, लेकिन एक सूरज एक कागज को भी डायरेक्टली जला नहीं सकता। लेकिन जैसे ही हम उसके आगे एक लेंस लगा देते हैं, और अगर लेंस की एनर्जी वहां पर फोकस हो जाए, तो उस कागज को आग लगा सकती है। और ऐसे न जाने क्या क्या सन की एनर्जी से देख रहे हो, आजकल आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल बन रहे हैं, और कितनी एनर्जी। और देखा जाए तो पूरे हमारी अर्थ का तो पावर सोर्स, पावर एनर्जी सोर्स ही सन है, बस उसकी एनर्जी अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो वो कहाँ से आती है? फोकस से। तो आपकी जिंदगी का फोकस कहाँ है, आपकी जिंदगी का ध्यान कहाँ है? उस फोकस को लाइए। उस फोकस जैसी आपका बेहतरीन होगा, आपको वंडरफुल रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, और आपके चेहरे पे ना
स्वतः ही मुस्कान आने लगेगी, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड हाउ मच ब्लेस्ड यू आर। कितनी सारी चीजें आपको नियामत में मिली हैं, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। ध्यान आपका दूसरी तरफ है। इसलिए मैंने कहा ना कि देख इधर यार, ध्यान किधर है। आई होप दिस मैसेज विल एड अ वैल्यूज इन योर लाइफ। It will change your perspective. It will change your focus where you are focusing since morning. जय हिंद, जय भारत।